प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। सभी के पास अपनी बुक, कॉपी और पेंसिल तो है ना? हाँ, उसको पहले ही निकाल के रखिए। तो हमारा परिवेश की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 मेला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पाठ में हम जानेंगे कि मेला और मेले की आवश्यकता, और हम मेले का भ्रमण भी करेंगे। कुछ बच्चों के माध्यम से हम इस मेले का भ्रमण भी करेंगे। इसके अलावा हम मेले में साफ़ सफाई का महत्व जानेंगे कि मेले में साफ़ सफाई हमें क्यों करनी चाहिए। हम भारत के कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में भी बात करेंगे। आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मेरा मित्र चिंकी खरगोश है, उसकी कुछ समस्या का समाधान कीजिए। वो बहुत सोच में पड़ गया है कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह पर पहुंच गया है। दरअसल वो घूमते घूमते एक खुले मैदान में पहुंच गया है। अब वहाँ पर उसको बहुत सारे बड़े झूले जैसे दिखाई दे रहे हैं, पहिए से दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तंबू दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, कुछ आदमी अजीब सी वेशभूषा में उछल कूद भी कर रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पहुँच चुका है। कई जगह गुब्बारे वाले भी दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति अजीब सी वेशभूषा में उछल कूद कर रहा है, वो कभी अपनी बॉल को उछाल रहा है, कभी अपनी टोपी को उछाल रहा है और उछल कूद भी मचा रहा है। इसके अलावा कई जगह पर गुब्बारों पर निशाने भी लगाए जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं भी वहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर कहाँ पहुँच गया है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? जो उसने बड़े बड़े झूले देखे हैं, बड़े बड़े पहिए से हैं, उन पे कई आदमी लटक भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं। और यही नहीं, अंदर तंबू के अंदर जो उसकी ही तरह के बहुत सारे जानवर उछल कूद भी मचा रहे हैं। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बच्चों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि चिंकी कहाँ पर पहुँच गया है। हाँ, बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया। चिंकी एक मेले में पहुंच गया है। तो हमारे आज के पाठ का नाम भी मेला है। तो आप अपनी किताब में पाठ 10 मेला को निकाल लीजिए। हम आज मेला का ही अध्ययन करेंगे। ये कहानी एक गांव में कुछ बच्चों के बारे में है। रोहन, दलजीत, रोहन की छोटी बहन रीना और सुहेल, ये चारों बच्चे मेले देखने की योजना बना रहे हैं। मेले का शोर दूर से ही दिखाई देने लगा था, सुनाई पड़ रहा था, और काफ़ी चहल पहल भी उनको महसूस हो रही थी। तब बच्चे मेले में जाने की योजना बनाते हैं। रीना, रोहन, दलजीत और सुहेल मेले के लिए रवाना हो जाते हैं। और मेले में पहुंचने की उनकी खुशी ही अलग थी। और जब मेले में पहुंचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। मेले में अलग अलग चूड़ियों की, खिलौनों की दुकानें सजी हुई थीं, और बर्तनों की भी दुकानें कई जगह सजी हुई थीं। वो सभी बच्चे मेले में पहुंचकर बहुत खुश थे और योजना बना रहे थे कि पहले हम क्या करेंगे और उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे। तभी दलजीत की नज़र गुब्बारे वाले पर पड़ती है। दलजीत गुब्बारे वाले से एक चिड़िया का मोल भाव करता है। गुब्बारे वाले से वो चिड़िया की कीमत पूछता है। गुब्बारे वाला चिड़िया की कीमत 2 रुपये बताता है। अब रोहन को भी अपनी बहन रीना के लिए कुछ चाहिए, तो वो रीना से पूछता है कि रीना, तुमको क्या चाहिए? रीना को गुब्बारे वाली गदा चाहिए। रोहन रीना के लिए एक गुब्बारे वाली गदा ले लेता है।
इसके बाद रोहन अपने लिए एक बंदर के लिए पूछताछ करता है। गुब्बारे वाला हाँ कर देता है और कहता है कि अगर आपको छोटी पूंछ वाला बंदर चाहिए तो 2 रुपये का है, और अगर आपको लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए तो वो 3 रुपये का मिलेगा। तो रोहन अपने लिए लंबी पूंछ वाला बंदर ले लेता है। वहाँ से वो आगे बढ़ते ही हैं कि देखते हैं कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये खिलौनों की दुकान है, और खिलौनों की दुकान पर बहुत सारे प्लास्टिक के, मिट्टी के, सभी तरह के खिलौने मिल रहे थे। कुछ खिलौने चाबी से चलने वाले थे और कुछ बैटरी से चलने वाले थे। सुहेल बैटरी से चलने वाला एक घोड़ा ले लेता है। वो अपने छोटे बहन के लिए इसको लेता है। जैसे ही घोड़े में चाबी लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। रीना को भी घोड़ा बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन रीना को प्लास्टिक के खिलौने पसंद नहीं हैं। रीना को मिट्टी के खिलौने ज़्यादा पसंद हैं। दलजीत को भी मिट्टी के खिलौने ही पसंद हैं। दलजीत कहता है कि मिट्टी के खिलौने ज़्यादा अच्छे होते हैं। रीना भी उसकी बातों से सहमत होती है। रीना की माता जी का भी कहना है कि मिट्टी के खिलौने हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और मिट्टी में आसानी से गल जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के खिलौनों की कीमत भी कम होती है, वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो इस तरह से हमारे मिट्टी के खिलौने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सभी बच्चे खिलौने के बारे में बात कर ही रहे थे कि रोहन को दूर चाट के ठेले से बड़ी अच्छी खुशबू आई और उन्होंने चाट के ठेले पर जाकर खाने की योजना बनाई। दलजीत गोलगप्पे की फरमाइश करने लगा, जबकि रोहन को धनिया आलू जो बहुत चटपटा था वो चाहिए था। रीना को आलू की टिकिया खट्टी मीठी चटनी के साथ चाहिए थी। वो सभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सुहेल ने उनको अपने पास बुलाया और चाट के ठेले की ओर इशारा किया। चाट के ठेले की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, जगह जगह धूल जमी हुई थी। उसका जो खाने का सामान था वो भी खुला हुआ था। धूल और गंदगी का जमाव बहुत हुआ था। कई जगह मक्खियां भी बैठी हुई थीं और जो आने जाने वाले लोग थे उनके पैरों से उड़कर भी धूल उस खाने के सामान पर जमा हो रही थी। यह सब देखकर सारे दोस्त उदास हो गए। उनको ये सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। रीना ने फिर चाट खाने से मना कर दिया। रीना की चाट खाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब उसने देखा कि इतनी सारी गंदगी चाट के ठेले पर है तो सभी दोस्तों ने खाने से मना कर दिया। लेकिन रोहन को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। रोहन की भूख की बेचैनी देखकर सुहेल ने मूंगफली वाले से मूंगफली खरीद ली और रोहन और रीना को दी। दलजीत ने दूर एक जलेबी की दुकान को दिखाया। वहाँ पर गरम गरम जलेबियाँ बन रही थीं। जलेबी वाले ने अपनी जलेबियों को जाली से ढक रखा था। इसके अलावा उसकी दुकान के आगे शीशा भी लगा हुआ था, जिससे कि मेले की धूल और गर्द उसके सामान पर, मिठाइयों पर नहीं जमा हो पा रही थी। सभी दोस्तों को जलेबी वाले की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। इस तरह सभी दोस्तों ने केले, जलेबियाँ और मूंगफली साथ बैठकर खाईं। बाद में दलजीत ने जो सभी छिलके थे और जलेबी के दोने थे उन सभी को कूड़ेदान में डाल दिया। आप सभी भी कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालते हैं ना? हमको कभी भी कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा कूड़े कचरे को
केवल कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तभी उन दोस्तों की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। रोहन ने देखा कि एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। रोहन ने उससे रोने का कारण पूछा और उसके माता पिता के बारे में भी पूछा। यह सुनकर बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि लगता है यह बच्चा मेले में खो गया है और अपने माता पिता से बिछुड़ गया है। तब सुहेल ने उनको खोया पाया शिविर के बारे में बताया। यह सुनकर सभी दोस्त उस बच्चे को खोया पाया शिविर में ले गए। वहां जाकर माइक से उसका हुलिया बताया गया। माइक से आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया। यह देखकर सभी दोस्त भी बहुत खुश हुए। अब झूला झूलने की बारी थी। सभी दोस्त झूला झूलने की योजना बनाने लगे, लेकिन दलजीत को झूले में बैठते ही चक्कर आता है। दलजीत ने झूला झूलने से मना कर दिया। सभी दोस्त झूले में बैठ गए और दलजीत उन्हें नीचे से ही देखने लगा। जब भी वो झूले में झूलते तो दलजीत खुश होकर नीचे से हाथ हिलाता उनको। इसी तरह सभी दोस्त बहुत खुशी खुशी झूले में झूले। झूले के बाद सभी दोस्तों का सर्कस का विचार हुआ, तो उन्होंने सर्कस में जाने की योजना बनाई। वहाँ देखा कि एक बहुत बड़े तंबू से बाहर जोकर पंडाल से बाहर ही टोपी उछाल रहा है, कभी गेंद उछाल रहा है और नए नए तरह के करतब दिखा रहा है। और सभी लोगों को मेले में सर्कस देखने के लिए आकर्षित कर रहा है। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी और सभी लोग उस सर्कस में जोकर के करतबों को देखकर जाने की योजना बना रहे थे। सभी दोस्त भी अंदर सर्कस में गए। वहाँ सर्कस में उन्होंने साइकिल के तमाशे, जादू और झूले के रोमांचक करतब देखे। सभी ने सर्कस का बहुत आनंद उठाया। इसके बाद वो आगे बढ़े तो रोहन ने पुस्तकों की दुकान से एक कहानी की किताब खरीदी। उसको कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। सुहेल ने भी मिट्टी का बाग और मोर खरीदा। दलजीत को लगा कि अब बहुत देर हो गई है, तो उसने सभी से कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमको चलना चाहिए। लेकिन रीना निशाना लगाने की जिद करने लगी। रीना को बंदूक से निशाना लगाना था। तब सुहेल ने पास में ही एक बंदूक की दुकान दिखाई और कहा कि जल्दी जल्दी निशाना लगा लेते हैं। रीना ने 5 बार के निशाने में 3 गुब्बारे फोड़े। रीना ने बहुत अच्छे निशाने लगाए। रीना निशाना लगाकर बहुत खुश हो गई। दलजीत ने भी रीना की बहुत ही प्रशंसा की और सभी बच्चे बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद बच्चे घर की ओर लौटने लगे। दलजीत ने रीना की प्रशंसा करते हुए कहा कि रीना, तुम तो बहुत अच्छी निशानेबाज हो, तुमने बहुत अच्छा निशाना लगाया, मेरे से तो एक भी गुब्बारा नहीं फूटता। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। रास्ते में आते हुए सभी लोग मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रीना को मेला बहुत पसंद आया, लेकिन रीना को चाट वाले की जो सफाई व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके ठेले पर बहुत गंदगी थी और इसी वजह से रीना अपनी मनपसंद चाट भी नहीं खा पाई। दलजीत को खोया पाया शिविर बहुत अच्छा लगा। उसको यह व्यवस्था अच्छी लगी और जिस तरीके से उन्होंने बच्चे की मदद करी थी, इस बात से भी सभी बच्चे बहुत खुश थे। इस तरह सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने घर की ओर लौट गए।
बच्चों, चाहे मेला हो या आपका घर, साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। साफ सफाई का बहुत ही महत्व है। हम सबको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था ना कि 2 तरह के कूड़े कचरे होते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। उनके लिए अलग अलग कूड़ेदान होते हैं और मैंने आपको उनका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से बताया था। आपको कुछ याद है ना? तो इसी तरीके से हमको कूड़े कचरे का सही से निस्तारण करना चाहिए। यदि हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी फैल जाएगी। गंदगी फैलेगी तो उस पर मक्खियाँ और मच्छर भी आएंगे। मक्खियाँ और मच्छर की वजह से बीमारी फैलेगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो यदि हमको स्वस्थ और निरोग रहना है तो हमको सफाई का बहुत ही ध्यान रखना होगा। हमें अपने घर और आसपास सभी जगह वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक कविता का पाठ कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कविता को दोहराना। सर्कस, झूला और मिठाई, यहीं लगा है मेला भाई। सर्कस, झूला और मिठाई, यहीं लगा है मेला भाई। रीना रोहन मत शर्माओ, रीना रोहन मत शर्माओ, चाट पकौड़ी केले खाओ। सर्कस में देखो खेल निराले, सर्कस में देखो खेल निराले, जोकर टोपी और गेंद उछाले। निशाने का भी अलग मजा है, निशाने का भी अलग मजा है, खिलौनों से बाजार सजा है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मेले क्यों लगते हैं। हमारे घर, आसपास, शहर में, कस्बे में सभी त्योहारों पर या किसी विशेष मौक़ों पर मेले लगते हैं। मेलों का अपना ही एक महत्व है। सभी मेलों का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, लोकगीत आदि का प्रदर्शन किया जाता है। यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी सभी स्थानीय शैली को मेले में दिखाते हैं। के अलावा मेलों में त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री होती है तथा झांकियाँ सजती हैं। आपने देखा होगा कि होली के जब त्यौहार आता है तो बाज़ार हमारा रंगों से और तरह तरह की मिठाइयों से सज जाते हैं। इसी तरीके से जब दीपावली का त्यौहार आता है तो उस विशेष मौके पर बहुत सारी मिठाइयाँ सज जाती हैं और बहुत सारे पटाखे भी बाज़ार में दिखने लगते हैं। यानी कि विशेष त्योहारों पर विशेष सामग्रियाँ मिलती हैं। तो इसी तरह मेले में भी बहुत सारी हमारी त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री हो जाती है और तथा झांकियाँ भी लगती हैं। इसके अलावा मेले में जो स्थानीय शिल्पकार और कारीगर होते हैं वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अपनी कला को और लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और उन अपनी कला की जो सामग्री होती हैं उनको बेचकर कुछ पैसे वगैरह भी कमाते हैं। यानी कि उनकी जीविका का साधन भी ये मेले ही बनते हैं। बड़े हों चाहे छोटे, सभी को मेलों का बहुत इंतज़ार रहता है। बच्चे अपनी पसंद के खिलौने और बाकी चीज़ें खरीद लेते हैं, जबकि बड़े भी दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को मेले से खरीदते हैं। सभी लोग साल भर मेले का इंतज़ार करते हैं और इस बहाने जो दूर दूर से आने वाले लोग होते हैं वो भी एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिल लेते हैं। अब हम भारत में लगने वाले कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत मेलों का ही एक देश है। तो मेले में
अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। जैसे कुंभ का मेला। कुंभ का मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक नामक जगहों पर लगता है। इसमें प्रयागराज हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि नासिक हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। इसी तरह पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला राजस्थान में लगता है। देवा शरीफ का मेला ये बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसी तरह नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। मेरठ भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सोनपुर के मेले की बात करें तो ये बिहार में लगने वाला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ ऊँट, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि सभी जानवरों की बिक्री होती है और काफ़ी लोग इनको खरीदने भी आते हैं। ये तो मेला करीबन महीने भर तक चलता है। इसी तरह राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर नामक स्थान पर भी पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मेला भी लगभग 5 दिनों तक चलता है। यहाँ पर सभी पशुओं की खरीद फरोख्त के अलावा बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पवित्र पुष्कर झील में स्नान करते हैं और मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। देवा शरीफ का मेला जो बाराबंकी में लगता है, इसका भी मुख्य आकर्षण पशुओं का बाजार ही है। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक पंडालों में रंगारंग कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा यहाँ पर हॉकी, वॉलीबॉल और दंगल आदि प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं। कुंभ का मेला भारत के लोगों का एक विशेष पर्व है। कुंभ पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक आदि स्थानों पर स्नान करते हैं तथा पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसमें भी संगम के तट पर प्रयाग में होने वाले कुंभ के पर्व का विशेष महत्व है। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु संगम पर स्नान करते हैं। संगम वह स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के पानी मिलता है। ऐसी आस्था है कि संगम के पानी में स्नान करने से सभी लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो सभी भारतीय लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं और नदी में स्नान करते हैं। नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला मेरठ शहर में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। इस मेले की खासियत है कि यह मेला केवल रात में ही चलता है। दिन में बिल्कुल मैदान खाली पड़ा रहता है। यह मेला भी लगभग 10 दिनों तक चलता है। अब हम भारत के मानचित्र पर, आपको बोर्ड पर मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, तो इस मानचित्र पर इन मेलों के लगने के स्थानों का अंकन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम यह भी अंकन करेंगे कि ये मेले कौन से राज्य में लगते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना कि मेले कौन कौन से अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। हाँ, अब उन्हीं को हम इस मानचित्र पर देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज, मेरठ, बाराबंकी, ये सब उत्तर प्रदेश राज्य के शहर हैं। तो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा भारत के नक्शे में कहाँ स्थित है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इसी में ही आपको ये सभी शहर मिल जाएंगे।
और आपको ये भी पता होगा कि प्रयागराज, मेरठ और प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है? हाँ, कुंभ का मेला। मेरठ में मैंने कौन सा मेला बताया था आपको? हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया, नौचंदी का मेला। अच्छा, फिर तो आप बाराबंकी में भी बता सकते हैं कि बाराबंकी में कौन सा मेला अभी अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं आप, देवा शरीफ का मेला। चलो, अब अगला हम राज्य देख लेते हैं। अगला आया हमारा शहर हरिद्वार। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड को देख लेते हैं हम। ये हमारा उत्तराखंड है। बच्चों, आपको पता होगा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, फिर ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बन गया। हरिद्वार में कौन सा मेला बताया था? कुंभ का मेला, ठीक है। अब उज्जैन। उज्जैन ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश है। जो हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर उज्जैन नामक स्थान पर मैंने आपको कुंभ का मेला बताया था। नासिक। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र में है। यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। इसी तरह पुष्कर। पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर का मेला बताया था, जहाँ पशुओं का मेला लगता है। ये राजस्थान राज्य में है। ये पीला वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान है। इसी तरह सोनपुर। सोनपुर मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य में स्थित है, और सोनपुर में ये भी बताया था कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो हम देख लेते हैं बिहार राज्य कहाँ पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के बराबर में जो ये हिस्सा है, ये बिहार है। तो इस तरह बच्चों, अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सभी मेले हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से स्थानों पर लगते हैं। आज के पाठ में हमने जाना कि मेला तथा मेला की आवश्यकता, मेला क्या होता है, मेले की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने 4 दोस्तों के माध्यम से मेले का भ्रमण भी किया। चारों ही दोस्तों ने, जिनके नाम दलजीत, सुहेल, रोहन और रीना थे, उन्होंने मेले का खूब आनंद उठाया और वहाँ पर तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें खाईं, झूला झूले, सर्कस भी देखा, खिलौने भी खरीदे, किताबें भी खरीदी, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। हमने मेले में ही साफ सफाई का महत्व का भी जाना। हमने जाना कि किस तरह छोटी सी बच्ची रीना अपनी मनपसंद चाट नहीं खा पाई, क्योंकि उस ठेले पर बहुत गंदगी जमा थी। इसके अलावा हमने ये भी जिक्र किया कि मेले क्यों लगते हैं। विभिन्न प्रकार के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। स्थानीय लोग अपनी खान पान, वेशभूषा को भी प्रदर्शित करते हैं, और एक दूसरे से बहुत दूर दूर के लोग आसानी से मिल भी लेते हैं और विभिन्न त्योहारों की खरीदारी भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मेले का बहुत ही महत्व है। इस महत्व को हमने विस्तार से जाना। भारत के कुछ प्रसिद्ध मेलों के नाम हमने जाने, और वो मेले कौन कौन से स्थानों पर लगते हैं और उन मेलों की क्या विशेषता है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से बात की। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ प्रश्नोत्तरी कर लेता हूँ। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, और जिससे ये पता लगेगा कि आपको ये कितना पाठ समझ में आया, आपको कितना ये याद रहा। तो पहला प्रश्न है, लंबी पूंछ वाला बंदर किसको चाहिए था? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, रोहन। दूसरा, गुब्बारों से निशाना कौन लगाना चाहता था? इसका सही उत्तर है रीना। मिट्टी का बाघ और मोर किसने खरीदा था? आप सही अनुमान लगा रहे हैं, सुहेल ने। कहानियों की पुस्तक किसने खरीदी थी? जब वो सर्कस देखकर बाहर निकल रहे थे, तो कहानियों की पुस्तक किसने खरीदी थी? रोहन ने। चाबी से चलने वाला घोड़ा किसने लिया था? सुहेल ने। सभी बच्चों ने झूले का बहुत आनंद लिया था। एक बच्चा ऐसा था जो झूले में नहीं बैठा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? दलजीत। बिल्कुल सही, दलजीत झूले में नहीं बैठा था। मिट्टी के खिलौने किस किस को पसंद थे?
दलजीत और रीना को, शाबाश। और ये अंतिम प्रश्न है, जो बच्चा मेले में खो गया था उसको लेकर सभी दोस्त कहाँ गए थे? खोया पाया शिविर में। बहुत अच्छे बच्चों, आपने तो सभी प्रश्नों का बहुत सही सही उत्तर बताया। अब हम गृह कार्य कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं? अपनी कॉपी में विस्तार से लिखिए। मतलब आप कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर खरीदते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप खाते हैं, या झूले पर झूलते हैं, नाव पर झूलते हैं। तो जो जो भी काम आप करते हैं आप उनको विस्तार से लिखिए। आपके यहाँ कौन सा क्षेत्रीय मेला लगता है और कहाँ लगता है? मेले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी पता करें। प्रश्न 3 है, यदि मेले में आप अपने परिवार या मित्रों से बिछड़ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप खोया पाया शिविर में जाएंगे, या किसी पुलिस वाले की मदद लेंगे, या किसी दुकानदार की मदद लेंगे? ये सब भी आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, मेले में आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं और क्यों? क्या आप अपने चाचा जी के साथ जाना पसंद करते हैं, या बुआ जी के साथ, या आपके पिताजी आपको ज़्यादा अच्छी खरीदारी कराते हैं और चीज़ खिलाते हैं, या आपको अपनी माता जी के साथ पसंद है? जिसके भी साथ आपको मेले में जाना पसंद हो वो आप लिखिए। अब कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी कर लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट कार्य है, आप सभी बच्चे 2 समूहों में बंट जाएं। एक समूह मेले में उपस्थित खाने पीने की वस्तुओं की सूची बनाएगा कि मेले में कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और जबकि दूसरा समूह मनोरंजन के साधनों की सूची बनाएगा, जैसे झूला, नाव, गुब्बारे की दुकान, ठीक है, जो भी अपने मनोरंजन के साधन है, सर्कस है, उन सब की सूची बनाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य, आप सभी बच्चे मिलकर एक बाल मेले का आयोजन कीजिए तथा मेले में गंदगी न फैले इसके लिए निर्देश पोस्टर बनाइए। साथ ही साथ मेले में लगने वाली सभी चीज़ों के लिए भी निर्देश पोस्टर बनाइए। जैसे कहीं पर झूला लगा हुआ है तो झूला लिखिए, कहीं पर सर्कस लिखा हुआ है तो सर्कस। इसी तरह से निर्देश बनाइए। गंदगी के लिए आप निर्देश बना सकते हैं कि कूड़ेदान को एक बनाकर उसके साथ में यूज मी लिख लें। इसी तरीके से आप गंदगी के लिए, कि गंदगी ना फैले, बहुत सारे वहाँ पर दिशा निर्देश बना सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये पाठ 10 मेला सही से पढ़ना है, और पृष्ठ संख्या जो 74 है उस पर जो भी अभ्यास कार्य दिए हैं उनको भी सही से करना है। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।